नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। खबर नर्मदापुरम से बड़ी खबर। तेज बारिश के चलते इटारसी जलमग्न हो गया। कई निचले मोहल्लों में मकानों के अंदर पानी घुस गया है। सड़क पे कमर तक पानी भर गया है। प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए टीम बुलाई है। एसडीआरएफ की टीम अब बुलाई गई है। 2 दिन से लगातार यहां मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के बाद स्थितियां धीरे धीरे बेकाबू होती हुई। निचली बस्तियों में पानी घुस गया है, मकानों के अंदर पानी घुस गया है। इटारसी मध्य भारत का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन। ये सड़कों की हालत जहां बोट चलाने की नौबत आ चुकी है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। कई निचले मोहल्लों में मकानों के अंदर पानी घुस गया है। बदहाली की तस्वीरें, लापरवाही बरते जाने की तस्वीरें। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने मिशन चलाकर चेताया था नगर निगम और नगर पालिका को कि अब भी वक्त है, चेत जाइए, जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त बनाइए। हमने दिखाया था मानसून की बारी कितनी है तैयारियां फेल नजर आई थीं, बावजूद इसके सुध नहीं ली गई। और उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? निचली बस्तियों में रहने वाले लोग, आवागमन, महत्वपूर्ण मसलों पर आवागमन करने वाले लोग अब उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। कार का सिर्फ ऊपरी हिस्सा डूबने से बचा हुआ है। बोट चलाने की नौबत आ चुकी है। इटारसी के ये हाल है। इटारसी महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैक है मध्य भारत का। इन स्थितियों में कितनी गंभीर ये समस्या हो चली है, देख लीजिए। नर्मदापुरम, जिसे होशंगाबाद के नाम से भी आप जानते हैं, उसकी ये तस्वीरें हैं। क्या स्थितियां वहां पर बन चुकी हैं, ये इन तस्वीरों के जरिए साफ हो रहा है। कमर तक सड़कों पर पानी है। बार बार चेताए जाने के बावजूद जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई। अब आलम ये कि निचली बस्तियों को यह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोगों को, सड़क पर चलने वालों को यह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर लतीफे भी चल रहे हैं कि हो सकता है बादलों को इसकी जानकारी नहीं दी गई कि होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है, ताकि बादल यहां रियायत देकर बरसे। 2 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश है। 2 दिन की मूसलाधार बारिश के बाद ये स्थितियां कि कार का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। नर्मदापुरम, होशंगाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह के हालात वहां पर बन गए हैं। इटारसी, नर्मदापुरम के इटारसी का ये पूरा मंजर है। अगर आप नगर पालिका और नगर निगम के जिम्मेदारों से पूछेंगे तो वो इसे नजारा भी बता सकता है। तेज बारिश के चलते इटारसी जलमग्न। कई निचले मोहल्लों में मकानों के अंदर पानी घुस गया है। मकानों में पानी घुसा हुआ है। सड़क पर कमर तक पानी है। एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। इससे पहले हरदा में भी आप देख चुके हैं, हाहाकार मच चुका है। मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि शुरुआत मानसून की जब हुई, 3 सिस्टम एक साथ एक्टिव हुए। 3 सिस्टम के एक साथ एक्टिव होने की वजह से पूरे मध्य प्रदेश में, लगभग पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ पानी गिरा।
कोशिश हमारी है शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े और फिर हम उनसे विस्तार से जानकारी लें। इटारसी की तस्वीरें शैलेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे। शैलेंद्र के पीछे अथाह जलराशि जो बादलों से ज्यादा निगम की लापरवाही का मुजस्समा है। शैलेंद्र, इटारसी में स्थितियां बिगड़ रही है, पूरे नर्मदापुरम की क्या स्थिति? जी, यदि इटारसी के हालात की बात की जाए तो बेहद बिगड़े हुए हालात हैं। आप देखेंगे इस समय हम मुख्य सड़क पर खड़े हुए हैं और इस सड़क पर दोनों तरफ पूरा यातायात जाम है। लोगों के घरों में पानी भराया हुआ है। नगर प्रशासन का जो अमला है, यहाँ का स्थानीय प्रशासन है, वो अब कोशिशें कर रहा है लोगों को रेस्क्यू करने की, उन्हें निकालने की। समय रहते यदि ये सब कर लिया जाता तो आज शायद ये हालत नहीं बनती। जी ललित, ये बड़े हैरत की बात है कि मौसम विभाग के अलर्ट जारी थे, लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। हमने भी यह बताया कि जल निकासी की व्यवस्था को एकदम दुरुस्त रखना होगा, बावजूद इसके इस तरह की स्थितियां बन गई। शैलेंद्र, यह सबसे बड़ा सवाल है। जी, निश्चित तौर पर मूसलाधार बारिश के बाद जो कहर आम लोगों पर टूट रहा है, उसमें कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है इस बात के लिए। यदि बारिश की बात की जाए तो बीते 24 घंटे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और उसके साथ ही तवा और जो अन्य सहायक नदियां हैं वो भी उफान पर हैं। लगातार निचले इलाके के जो घर हैं उनमें पानी जा रहा है, लोग बेहाली में जीने को मजबूर हैं। एसडीआरएफ की टीम फिलहाल प्रशासन ने इटारसी में बुलाई है। ये जो इलाका है ये इटारसी का खेड़ा क्षेत्र है। इसके अलावा जो पुरानी इटारसी है वहाँ पर भी यही हालात हैं। सोना सांवरी जो नाका है, मेहरा घाट जो यार्ड का पुल है, इटारसी इस समय चारों ओर पानी से घिरी हुई है। ऐसे हालात बने हुए हैं ललित जी। अगर ये संभव हो, हालांकि लगातार बारिश का दौर है और शैलेंद्र ये कोशिश भी कर रहे हैं कि आप तक अपडेट पहुंचाएं, अगर किसी से बात करना संभव हो तो वो भी बात करवाएं। एक बात और भी है शैलेंद्र, इस बद इंतजामी से जो साफ होती है कि सिर्फ नाम बदल देने से तासीर नहीं बदलती, काम करना होगा नाम बदलने के साथ साथ। शैलेंद्र जी, निश्चित तौर पर सीएम ने होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया है और नर्मदापुरम करने के बाद और जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी, जैसा आप कह रहे हैं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, अब जो पूरा यहाँ पर ट्रैफिक रुका हुआ है, जो इटारसी के स्थानीय रहवासी हैं, नर्मदापुरम के निचले क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं, उन सबको इस आपदा का सामना करना पड़ रहा है। आपदा निश्चित तौर पर प्राकृतिक होती है, ज्यादा बारिश होने के कारण ऐसे हालात बने हैं, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन प्रशासन यदि समय रहते जिन नालों को खाली कराया जाना था, जिनकी सफाई कराया जाना थी, जिन निचले क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पहले ही वहां से डिसलोकेट कर दिया जाना चाहिए था, यदि इस बारिश की रास्ता न देखी जाती तो आज कम से कम हालात इससे कुछ जुदा होते। निश्चित तौर पर स्थितियां और ज्यादा बेहतर होती। कम से कम जीवन की सुरक्षा की गारंटी और जो गृहस्थी बह गई है उसे सुरक्षित रखने की गारंटी तो मिलनी ही चाहिए, न्यूनतम स्वर्णिम मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, अलग अलग जगहों से लापरवाही की तस्वीरों के आने का दौर भी जारी है। जितनी तेज बारिश हो रही है, लापरवाही की तस्वीरें भी उससे ज्यादा तेज नजर आ रही है। खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा की तस्वीर देख लीजिए। खरगोन में सेल्फी की सनक देख लीजिए। इस आफत काल में भी सेल्फी के शौकीन नहीं थम रहे हैं। कुंदा नदी उफान पर है, जान जोखिम में डालकर सेल्फी ली जा रही है। पुलिया पर जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं। बैतूल के आरूल की तस्वीर देख लीजिए। उफनती नदी में 3 बाइक सवार लोगों के रोकने के बावजूद निकल पड़े। गनीमत यह रही कि तीनों किसी तरह पुल को पार कर गए। थोड़ी सी चूक होती और तीनों के नाम के आगे कुछ और संबोधन जुड़ गया होता। एक और तस्वीर छिंदवाड़ा की। नदी में एक युवक बह गया। सड़क पर पानी का तेज बहाव था, पार करने की कोशिश कर रहा था, पहुंच भी गया। पानी का हल्का सा झटका आया और बह गया। तलाश जारी। और मध्य प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सागर, दमोह, उमरिया, यहां होगी भारी बारिश, सावधान रहने की जरूरत है। जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सागर, दमोह, उमरिया,
इनमें से नर्मदापुरम की तस्वीर आप पहले ही देख चुके हैं। सड़कों पर जो कार पार्क की गई थी, अब ऐसा लग रहा है कि वो तालाब में आधी डूब गई है। नर्मदापुरम इटारसी की हम बात कर रहे हैं। जबलपुर की जल निकासी भी आप देख चुके हैं। स्मार्ट सिटी इंदौर आप देख चुके हैं। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर रुक करेंगे। द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं रायपुर। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल आपको नजर आ रहे होंगे, पूर्व मंत्री, आजकल सरकार से हिसाब मांगते रहते हैं। उन्होंने स्वागत भी किया। द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी परंपरा से उनके स्वागत की तैयारी की गई। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मुर्मू, जीत लगभग तय। विशेष विमान से रायपुर एयरपोर्ट वो पहुंची, जहां उनके स्वागत की भव्य तैयारियां थीं। हमारे सहयोगी अवधेश ने वो आपको तैयारियां भी दिखाई थीं। आदिवासी नृत्य परंपरा के जरिए द्रौपदी मुर्मू सहज, सरल, इतनी सहज और इतनी सरल कि मध्य प्रदेश के एक जिले में तय प्रोटोकॉल का पालन तक उनके लिए नहीं किया जाता। पूर्व राज्यपाल है, जबकि वो प्रतिनिधि रह चुकी हैं, शिक्षक रह चुकी हैं। सहजता और सरलता का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अधिकारी ये तक नहीं समझ पाते कि ये हमारी महामहिम हो सकती है। रायपुर पहुंच चुकी हैं। राउत नाचा पंथी कार्यकर्ताओं का जोश और धुमाल बाजा, इन सब के साथ उनका स्वागत। बीजेपी के विधायकों, सांसदों से मुलाकात करेंगी, चर्चा करेंगी। पारंपरिक आदिवासी नृत्य के साथ ग्रैंड वेलकम। और यही तस्वीर नजर आएगी जब वो मध्य प्रदेश पहुंचेंगी। 2:30 बजे उनके भोपाल पहुंचने का कार्यक्रम है। यहां पर वो विधायकों, सांसदों से मुलाकात करेंगी। तो ये काफिला निकल चुका है। देश के सबसे बड़े और गरिमामय पद के लिए वो दावेदार। जीत उनकी लगभग तय, संख्या बल को देखते हुए। एक मिनट कैमरा पकड़ो, लाइव 18 जुलाई को मतदान होगा। वो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। कुछ देर पहले की तस्वीरें भी देख लीजिए, जब वो एयरपोर्ट से बाहर आई। ब्रजमोहन अग्रवाल और स्थानीय बीजेपी नेता उनके स्वागत के लिए यहां पहुंचे हुए थे। प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद के लिए अभी हालांकि चुनाव होना है। चुनाव की प्रक्रिया पूरी बाकी है। 18 जुलाई को मतदान होना है। डॉक्टर रमन सिंह नजर आ रहे होंगे। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। और अब ये काफिला रवाना होगा। अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, कहां के लिए काफिला रवाना हो रहा है? क्या कुछ खास आगे? अरे मेरे भाई हटा लेना। अवधेश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से तैयारियां की गई थी, वो तमाम तैयारियों के बाद जो द्रौपदी मुर्मू है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है। अब जो है इसके बाद जो है अब वो जो है सीधे रानी दुर्गावती स्थल जो है वहाँ के लिए वो रवाना हो गई है। और उसके बाद वहाँ पे जाके वो करने के बाद जो है वो सीधे एक निजी होटल जो है वहाँ जाएंगी और वहाँ पे वो तमाम प्रतिनिधिमंडल होंगे प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगी, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस प्रतिनिधि हो या फिर जोगी कांग्रेस हो। या सबसे खास बात ये ललित कि मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को भी फोन करने के लिए तैयारी की गई है कि उनसे भी बातचीत करके उनसे समर्थन मांगा जाएगा। रोहित से कहूंगा ललित, एक तरह की वो काफिला दिखाने की कोशिश करेगी। जो काफिला जिसमें द्रौपदी मुर्मू जो है वो जा रही है, वो काफिला देख लीजिए
ये काफिला जो है वो रोहित हमारे दिखा रहे हैं कि इस काफिले के जो जरिए जो है द्रौपदी मुर्मू जो है वो कार्यक्रम स्थल जो रानी दुर्गावती का प्रतिमा स्थल तेलीबांधा में है वहां पे जाने के लिए जो है वो निकल चुकी है ललित। तो ये काफिला जिसका जिक्र अभी कर रहे थे, रानी दुर्गावती प्रतिमा पर माल्यार्पण, उसके बाद वो होटल चली जाएंगी। और खास बात ये कि कांग्रेस के जो नेता हैं, मरकाम का भी जिक्र अभी किया अवधेश ने, उन्हें भी फोन लगाया जाएगा, उनसे भी समर्थन मांगा जाएगा। यह समर्थन मांगा जा रहा है, इस समर्थन मांगे जाने के जरिए बहुत कुछ साधा जा रहा है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और एयरपोर्ट से अब उनका काफिला रवाना हो चुका है। बीच में रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और उसके बाद वो होटल पहुंच जाएंगी। वहां पर बीजेपी सांसद और विधायकों से द्रौपदी मुर्मू मिलेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे हुए थे, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पहुंचे हुए थे, वो भी इस काफिले में शामिल हैं। इसके अलावा कई और पूर्व मंत्री विधायक भी पहुंचे हुए थे। कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया, आदिवासी तरीके से ग्रैंड वेलकम उनका किया गया। छत्तीसगढ़ में 30% आदिवासी वोटर, पूरे देश में तकरीबन 20 करोड़ आदिवासी वोटर्स हैं। यह बार बार बताना जरूरी भी हो जाता है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में जन्म और द्रौपदी मुर्मू की सहजता, सरलता का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि मध्य प्रदेश से गुजरते वक्त एक जिले में उन्हें तय प्रोटोकॉल के मुताबिक सम्मान नहीं दिया गया, तय प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। इस बात को लेकर बड़ा सियासी बखेड़ा भी शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ के लिए लगाव की बात इसलिए क्योंकि बहुत गहरा ताल्लुक द्रौपदी मुर्मू का उड़ीसा से तो है ही, झारखंड से भी है। वो राज्यपाल रह चुकी हैं झारखंड की। और झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के रिश्ते सांस्कृतिक रिश्ते हैं, परंपराओं के रिश्ते हैं, कई जगह रोटी बेटी के रिश्ते हैं। और यही वजह है कि द्रौपदी मुर्मू का खास लगाव छत्तीसगढ़ से। अवधेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? बेहद महत्वपूर्ण यह दौरा, एक तीर से कई निशाने। सही कहा कि बेहद ही अहम दौरा है। बेहद अहम इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में न केवल बीजेपी के जो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उन्हें वोट अपील करना है कांग्रेसियों से भी, बल्कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होना है। बीते चुनाव में जिस तरह से आदिवासी सीटों पे बीजेपी को सारे लोगों ने, आदिवासियों ने नकार दिया था, अब जो है आदिवासी सीटों को रिचार्ज करने की जो कोशिश है इसके जरिए की जा रही है। और यही वजह है कि हमने देखा एयरपोर्ट पे बस्तर से लेके सरगुजा तक की जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी झलक हमको देखने को मिली। सरगुजा से लेके बस्तर तक के जो बीजेपी के नेता है वो सक्रिय नजर आए, वो एयरपोर्ट पे नजर आए, जबकि आमतौर पे ऐसे होता नहीं है। बीजेपी जब से विपक्ष में आई है, नेताओं के चेहरे को एकजुट होने का जो अभाव है वो साफ तौर पे देखने को मिलता है। लेकिन आज एक ऐसा मौका है, ये काफिला है, देख लीजिए रोहित हमारे जो है वो पूरा ये काफिला दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जो आ रही है, जो ठीक रोहित के जो काफिला दिखा रहा है, तीसरे क्रम पे जो गाड़ी है उसमें द्रौपदी मुर्मू बैठी हुई है। ये काफिला ये संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव के जरिए अपने आप को विधानसभा चुनाव के लिए रिचार्ज कर रही है, खास करके बस्तर और सरगुजा पे। क्योंकि लेकिन बीते दिन हमने देखा कि बीजेपी की प्रभारी आती है डी पुरंदेश्वरी, वो बस्तर जाके कैंपेनिंग करती है, 3 दिन तक वो बस्तर में रहती है। नितिन नवीन आते हैं, वो 3 दिन तक सरगुजा में कैंपेन करते हैं। तो कुल मिलाकर तैयारियां ये है कि आदिवासी सीटों पे जो बीजेपी ने भी अपना जनाधार खोया है 2018 में, वो जनाधार उन्हें वापस मिल सके, चाहे उसके लिए बहाना कोई भी हो, चाहे उसके लिए तरीका कोई भी हो। और यही वजह है कि आज के इस आयोजन को, द्रौपदी मुर्मू के रायपुर छत्तीसगढ़ आगमन को बीजेपी उत्साह के तौर पे मना रही है। एयरपोर्ट से लेकर रानी दुर्गावती प्रतिमा स्थल तेलीबांधा, चारों तरफ, दोनों तरफ जो है वो झंडे लगाए गए हैं। कार्यकर्ता जो मोटरसाइकिल से है वो जा रहे हैं, वो लगातार स्वागत कर रहे हैं। और इसके अलावा जो तमाम जो बड़े नेता हैं, वो बड़े नेता भी जो है वो स्वागत कर रहे हैं। देख लीजिए, हम एक बार कोशिश करेंगे ललित को तस्वीर दिखाने की। जो द्रौपदी मुर्मू, डॉक्टर रमन सिंह एक गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और तमाम बीजेपी के और भी जो नेता है वो भी दिखाई पड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे। देख लीजिए, ये वो वही काफिला है। रोहित जो अपने कैमरे से जो काफिला जो तस्वीर दिखाने की कर रहे हैं, दरअसल वो यही काफिला है, यही तस्वीर है। इसी काफिले में द्रौपदी मुर्मू जो है वो प्रतिमा स्थल जा रही है।
और सबसे बड़ी बात यह भी कि जिस तरह से प्रोटोकॉल पहले तैयार किया गया ललित, कि वो होटल जाएंगी, होटल में 5 घंटे तक रहेंगी और तमाम जो प्रतिनिधिमंडल है उससे उनकी मुलाकात होगी। लेकिन अचानक से कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया, बदलाव किया गया और ये तय किया गया कि रानी दुर्गावती के प्रतिमा पे जाके माल्यार्पण किया जाएगा। ये एक साफ संदेश है कि समाज को लेके कैसे चलना है, समाज के लिए क्या कुछ करना है। और यही वजह है कि उनकी प्रतिमा पे जाके माल्यार्पण करने का निर्णय लिया गया। और उसी निर्णय के तहत ये तस्वीर है जो तमाम जो लोग हैं, तमाम जो द्रौपदी मुर्मू खुद है, डॉक्टर रमन सिंह है, कमला कौशिक है, विष्णुदेव साय है, उनके अलावा तमाम विधायक हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, सांसद हो, तमाम जो लोग हैं वो इस काफिला में चले जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। सबके लिए निशाना एक ही है, ये राष्ट्रपति का चुनाव वो संख्या बल के आधार पे, आंकड़ों की गणित पे हम और आप समझते हैं, जनता भी, दर्शक भी समझती है कि जो एनडीए की जो जीत है वो लगभग सुनिश्चित है। लेकिन इसके जरिए आने वाले समय पे कैसे साधा जाए, कैसे 2023, कैसे 2024 की रणनीति तैयार की जाए, उस बात को लेके भी जो है यहाँ पे तैयारियां की जा रही है ललित। जी जी, 41 विधानसभा सीटें तो अकेले छत्तीसगढ़ में है, जो आदिवासियों के हाथ में है। पूरे देश की संख्या तकरीबन 20 करोड़। इसी बात को अवधेश भी और बेहतर तरीके से बता रहे थे। शुक्रिया अवधेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ। कुछ देर पहले की तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। इसके अलावा आजू बाजू की तस्वीरें देख लीजिए। राउत नाचा से लेकर पंथी तक की व्यवस्था, पंथी नृत्य तक की व्यवस्था, आदिवासी तरीके से ग्रैंड वेलकम। 2:30 बजे उनके मध्य प्रदेश, तकरीबन 2:30 बजे उनके मध्य प्रदेश पहुंचने का भी कार्यक्रम है। इस वक्त वो रायपुर में है। रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और इसके बाद होटल जाने का कार्यक्रम। पहले ये अलग था, पहले वो सीधे होटल जाने वाली थी, अब उसमें तब्दीली की गई है। कार्यक्रम में जब अचानक से पंकजा मुंडे भी उनके साथ हैं, इससे भी बहुत ध्यान आपको इस पर भी रखना। तो अचानक से कार्यक्रम में बदलाव किया गया। पहले रानी दुर्गावती प्रतिमा पर माल्यार्पण और उसके बाद फिर होटल जाने का उनका कार्यक्रम है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।